गाजा में संघर्ष के दौरान इजरायली मंत्री के बेटे की मौत हो गई, जहां नेतन्याहू ने शहीद को बहादुर योद्धा बताया है। बता दें कि उत्तरी गाजा के गुरुवार को जबालिया शिविर में सैनिकों के पास एक सुरंग में बम विस्फोट हो गया था। इसी धमाके में इजरायली मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख गादी ईसेनकोट का बेटा मास्टर सार्जेंट गैल मीर ईसेनकोट यानी कि 25 वर्षीय यह घायल हुआ। इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम के बाद से लगातार जंग जारी है। युद्ध में अब तक 16,000 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि युद्ध में केंद्रीय मंत्री के बेटे की भी मौत हो गई। मंत्री का बेटा इजरायली सेना में सार्जेंट के पद पर तैनात था, जो गुरुवार को उत्तरी गाजा में संघर्ष के दौरान मारा गया। एक रिपोर्ट के अनुसार युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक कुल 89 इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है। अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया सैनिक ने। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी गाजा के गुरुवार को जबालिया शिविर में सैनिकों के पास एक सुरंग में विस्फोट हुआ, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त ही सैनिक ने दम तोड़ दिया। सेनकोट के साथ साथ 6623वीं टोही बटालियन के मैनेजर जोनाथन डेविड डिच भी गाजा पट्टी में शहीद हो गए। इसके अलावा 3 सैनिक घायल भी हुए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। इजरायली सांसदों और नेताओं ने सेनकोट के बेटे की मौत पर संवेदनाएं भी व्यक्त की है। कहा गया कि हम जीत तक लड़ते रहेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गैल एक बहादुर योद्धा है और सच्चा नायक है। इजरायली नेता बेनी गैंटज ने कहा कि हम दुखी हैं, गैल अब हमारे साथ नहीं है। जिस मिशन को पूरा करने में गैल ने जान गंवाई, उस मिशन को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि हम जीत तक लड़ते रहेंगे, हमारे नायकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वहीं इजरायली राष्ट्रपति हरजोग ने कहा कि गैल बचपन से ही राष्ट्र के प्रति समर्पित थे, उन्हें देश प्रेम की शिक्षा दी गई थी। पूरे देश के साथ साथ मैं शोकग्रस्त परिजनों के साथ हूँ। हम अपने लोगों और अपने प्यारे देशों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना ने हमास के आतंकियों को निर्वस्त्र कर गाजा के फिलिस्तीन स्क्वायर में घुमाया था। सभी आतंकी इजरायली सैन्य ट्रक के पीछे चल रहे थे। इसके बाद सभी आतंकियों को सेना ने घुटने के बल बैठा दिया और उनके हाथों को कंधों के पीछे बांध दिया। आईजीएफ द्वारा आतंकियों के साथ किए जा रहे इस सुलूक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर कोई इसका विरोध कर रहा है तो कोई समर्थन भी कर रहा है। हालांकि आईजीएफ ने वीडियो के बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी है। फिलहाल गाजा में संघर्ष के दौरान इजरायली मंत्री के बेटे की जो मौत हुई है, उसको लेकर नेतन्याहू ने ये कह दिया है कि शहीद एक बहादुर योद्धा है।